हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मैं किरण मैम स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए पोएम के साथ, जिसका नाम है नए इलाके में और जिसे लिखा है अरुण कमल जी ने। तो बच्चों, इस कविता का नाम है नए इलाके में। इसका नाम सुनकर ही हमें सबसे पहले हमारे सामने ऐसा एक प्लेस आता है, ऐसी एक जगह आ जाती है, इलाका आ जाता है जिससे हम बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, जो हमारे लिए पूरा बहुत ही अलग होता है, जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम जाते हैं और वहाँ के रास्ते हमारे लिए नए होते हैं, वहाँ के लोग अजनबी होते हैं जिसे हम जानते नहीं और हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कह सकते हैं हमें एड्रेस किसी से पूछना पड़ता है और वो व्यक्ति आपको उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए मदद करता है, आपको गाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो मंदिर से आप लेफ़्ट ले लीजिए या उस पेड़ से आप राइट ले लीजिए। तो इस तरह से आपको कुछ निशानियां बताता है ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक ईज़िली पहुंच सकें। तो उसे कहा जाता है नया इलाका। तो यहाँ पर अरुण कमल जी जो हैं, उन्होंने ऐसे इलाके का वर्णन किया है कि जो नए जैसा है और वो उन्होंने अपने शहर की बात कही है, जो जब वो कुछ समय बाद अपने शहर वापस लौट कर आते हैं तो वहाँ पर सब कुछ पूरा चेंज हो चुका होता है। यानी अब जो चीज़ें उन्होंने पहले स्मृतियों में रखी थी कि यहाँ पर जो पहले एक खाली प्लॉट हुआ करता था, एक ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ पर अभी बहुत बड़ा मकान बन चुका है। जहाँ पर एक ढहा हुआ सा मकान था जहाँ से उन्हें लेफ़्ट मुड़ना पड़ता था, वहाँ पर अब 2 मंजिला मकान बन चुका है। जहाँ पीपल का पेड़ था वहाँ पर वो नहीं है। तो वो सारी उनकी पुरानी जो स्मृतियाँ हैं वो कुछ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो चुका था। तो अरुण कमल जी जो हैं ये बात कर रहे हैं शहरों में होने वाले चेंजेस की, कि यहाँ पर अंधाधुंध जो है बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ गति से परिवर्तन हो रहा है और जो हमारी पुरानी स्मृतियाँ हैं वो अब हमें हेल्प नहीं करती अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। तो अरुण कमल जी जो है रास्ता भटक गए हैं और वो वहाँ पर खड़े हो गए हैं, वहाँ पर खड़े हैं। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। और इसके पहले मैं आपको अरुण कमल जी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि अरुण कमल जी का जो वास्तविक नाम है वो है अरुण कुमार। लेकिन जब साहित्य लेखन के लिए वो जब साहित्य क्षेत्र में जब उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने अपना नाम रखा अरुण कमल। तो और यही नाम आगे उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था और पेशे से वे एक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हैं। तो चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हमारी इस कविता को, जिसका नाम है नए इलाके में। इन नए बस्ती इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माणों के बारे में बताया है कि रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पर बन रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव आ रहा है। आज अगर कुछ टूटा हुआ है तो कुछ समय बाद अगर हम वहाँ कर देखें तो ये वहाँ पर बन चुका होता है। कहीं कोई खाली मैदान था तो वहाँ पर बहुत बड़ा मकान बन चुका होगा। तो नए नए मकान बनने के कारण रोज़ नए नए इलाके भी बनते जा रहे हैं। जहाँ पहले सुनसान रास्ता हुआ करता था, आज वहाँ काफ़ी लोग रहने लगे हैं और चहल पहल दिखने लगी है। तो यही कारण है कि लेखक को रास्ता पहचानने में बहुत तकलीफ हो रही है और वह अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला।
तो यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक जो हैं वो अपने रास्ते भूल जाने के कारण बता रहे हैं कि क्या कारण है जो मैं रास्ता भूल जा रहा हूँ। तो रीज़न यही है कि पहले उन्होंने जिस घर, जिस मैदान और जिस फाटक को अब एक स्मृति चिन्ह बनाया था, एक निशान बनाया था कि जिन्हें देखकर उन्हें पता चलेगा कि ये रास्ता सही है, वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। उन चिन्हों में से अब कोई भी चिन्ह उस जगह पर नहीं है। अब खोजने के बाद भी उन्हें पुराना पीपल का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही उन्हें टूटा हुआ वो घर दिखाई दे रहा है जिसे देखकर वो रास्ता पहचानते थे, ना ही अब उन्हें वो खाली ज़मीन दिखाई दे रही है जहाँ से लेखक को बाएं मुड़ना पड़ता था। तो उसके बाद ही तो उनका आना जाना, उनका जाना पहचाना एक बिना रंग वाला फाटक, एक मंजिला घर था, वो भी अब वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए वो उन्हें रास्ता पहचानने में, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। और मैं एक बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता, यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कवि जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो 2 घर आगे बढ़ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन को ढूंढते हुए, कभी वो 2 घर पीछे चले जाते हैं। तो रास्ता ढूंढने के लिए वो कह रहे हैं कि याददाश्त पे भरोसा करना अब जो है वो हम भरोसा नहीं कर सकते। यादों के आधार पर जीवन बिताना बहुत कठिन हो गया है। आज मनुष्य को कई बार धोखा खाना पड़ सकता है याददाश्त के सहारे, क्योंकि वह दुनिया तो एक पल में, एक दिन में दुनिया जो है बदल रही है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? तो कवि ने शीघ्र होते हुए परिवर्तन के बारे में बताया है। ऐसा नहीं है कि कवि जो है वो बहुत समय के बाद वापस अपने शहर लौट रहे हैं, बल्कि वो तो कुछ ही समय बाद, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि बसंत के बाद पतझड़ को लौटाऊं। ऐसा नहीं है कि वो बसंत में गए थे और पतझड़ को लौट रहे हैं, काफ़ी समय का अंतराल होता है ना दोनों महीनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि वो वैसाख को गए थे और भादों को लौट रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है उनको वापस अपने शहर में लौटने में, बल्कि वह तो कुछ ही दिनों में वापस आए हैं। लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर सब कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है, वो अपना घर भी नहीं पहचान रहे। अब तो एक ही उपाय है कि कवि कह रहे हैं कि एक ही उपाय है कि बस अब मुझे ऐसा लगता है कि हर दरवाजे को खटखटाया जाए और पूछा जाए कि क्या यही वो घर है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? क्या यही वो घर है? यहाँ पे वही लोग रहते हैं जिन्हें मैं जानता था। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो भटक जाने के कारण कवि जो है वो परेशान हो गए हैं, अभी तक वो रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी होने वाली है। तो कवि के पास समय बहुत कम है। अब तो कवि इसी आस में बैठे हैं कि काश अब खुद से जाना पहचाना व्यक्ति ही उन्हें देखे और उन्हें देखकर पहचान ले। किंतु आज की सिचुएशन तो ऐसी हो गई है कि इंसान एक दूसरे को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं ना, दूसरे को देखकर लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो ये नहीं चाहते कि हमें उसे अपने घर बुलाना पड़े। तो यानी कि आज जो है ये कविता में जो कवि हैं वो ऐसी दुनिया का वर्णन कर रहे हैं जो एक ही दिन में पुरानी पड़ गई है। और आधुनिक शहरों की तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि आज के इस परिवर्तनशील दौर में इंसान जो है वो इमोशनलेस हो गया है, संवेदन शून्य हो गया है और आपसी मित्रता और प्रेम भाव उसमें तो अब रहा ही नहीं। मनुष्य एक दूसरे से दूर रहने लगा है और एक दूसरे से दूर रहने से उनके जो इमोशंस है, जो इनकी कनेक्टिविटी है, वो भी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। और अब स्मृतियों के सारे जीना जो है वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। कोई एक दूसरे से पहचान भी नहीं रखना चाहता है और द्वार खटखटाने पर अगर कोई किसी की हेल्प भी मांगे तो वो किसी की हेल्प भी करना नहीं चाहता। कहते हैं देखकर भी लोग दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं। तो सभी अपने कामों में पूरी तरह से बिजी हो गए हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो सब बस अपने कामों में लगे हुए हैं और इसलिए कवि जो है, कवि भी इस रंग बदलती दुनिया में भ्रम का शिकार हो गए हैं।
तो बच्चों आई होप यहाँ पर आपका ये मैसेज आपको समझ में आया हो कि ये दुनिया जो है वो स्थिर नहीं है, अस्थाई जो है ये दुनिया परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर इस रंग बदलती दुनिया में जो है सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बच्चों आई होप आपको ये जो कविता है वो समझ में आ गई हो। एक नई वीडियो के साथ, नई कविता के साथ मैं तुरंत फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।